नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। कब्ज, पेट दर्द, गैस और भारीपन से परेशान हैं तो त्रिफला कैसे खाएं और त्रिफला कब खाएं, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। त्रिफला एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम ज्यादातर लोग जानते हैं। कई लोग इसका सेवन हर रोज करते भी हैं। इसलिए आज संजीवनी में हम त्रिफला के बारे में बात करेंगे, क्योंकि त्रिफला से जुड़ी ऐसी कई जरूरी बातें हैं जो आज भी आप में से कई लोग नहीं जानते हैं, और शायद इसलिए आपको इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर चौहान, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या खाली पेट त्रिफला लेना चाहिए, और कई बार त्रिफला लेने के बाद कुछ थकान महसूस होती है, तो इसका भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे। देखिए, अच्छा विषय आपने लिया है। त्रिफला एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, काफ़ी लोग इसको प्रयोग भी करते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझ लें, त्रिफला यानी कि 3 फलों का मिक्सचर होता है। ये जो 3 फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, ये है हरड़, बहेड़ा, आंवला। जनरली इन तीनों को जो है बराबर मात्रा में हम लोग मिक्स करते हैं, यानी कि जो ये 3 हरड़, बहेड़ा, आंवला है, इनको सुखा करके इनकी गुठली निकाल देते हैं, अंदर का बीज निकाल करके, और बराबर मात्रा में इनको मिला करके और पीस लेते हैं, तो वो बन जाता है आपका त्रिफला चूर्ण। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ त्रिफला में जब हम बनाते हैं तो रेशो तीनों का थोड़ा अलग अलग होता है, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम जनरल बात करेंगे। खाली पेट त्रिफला डेफिनेटली ले सकते हैं। त्रिफला खाने से कमजोरी महसूस बिल्कुल नहीं होगी आपको। नॉर्मल पानी के साथ लें या थोड़ा शहद के साथ मिक्स करके जब अगर खाली पेट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पाचन को इम्प्रूव करता है, आँखों की दृष्टि को बढ़ाता है और साथ में बॉडी को डिटॉक्स भी करता है अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो। डॉक्टर चौहान, लगातार त्रिफला को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं जी। अब सवाल ये है कि जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, कई लोग बीपी, शुगर, ऐसी कई दवाइयां जो हैं उनकी लगातार चलती रहती हैं। हाँ जी। तो क्या उसके साथ साथ त्रिफला लेना सेफ है, या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी है त्रिफला लेने से? देखिए, नॉर्मली त्रिफला जो है ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत सेफ एक फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है और अच्छी औषधि है। यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन कुछ ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, उसके साथ त्रिफला बिल्कुल आसानी से आप ले सकते हैं। हाँ, यदि किसी प्रकार की आपको कहीं प्रॉब्लम्स आपको दिखती है, प्रॉब्लम का मतलब कोई बहुत भारी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ लगे आपको तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे अवेलेबल हैं, उनसे संपर्क कर लिए। बट इन जनरल इट इज़ वेरी सेफ। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ त्रिफला आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर चौहान, अब क्या जो डायबिटीज के मरीज हैं वो त्रिफला ले सकते हैं बेहिचक? कोई टेंशन नहीं रहेगी उनको अगर वो? डायबिटीज़ वालों को तो हम त्रिफला बहुत बारी बताते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जो है कॉन्स्टिपेशन कई बारी होती है, उनका पाचन खराब होता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ होता है, तो उनके पाचन को इम्प्रूव करता है, पेट साफ करता है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। इवन जो आपकी डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो जब त्रिफला लेते हैं तो उनमें हमने ये भी देखा है कि उनका कहीं पर कुछ जो शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो रहा है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी बिल्कुल बेहिचक ले सकते हैं इसको। डॉक्टर चौहान, क्या त्रिफला लेने से लूज मोशंस की नौबत भी आ सकती है? जनरली नहीं आती। त्रिफला एक बहुत ही माइल्ड लैक्सेटिव है और इसके सेवन से लूज मोशन हमने देखे नहीं है कि होते हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला अगर ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से इसका सेवन करें। हाँ, डोज का ध्यान रखना है। अब अगर आप 10-15 ग्राम खा जाएंगे एक बार में तो उससे हो सकता है 2-3 बार लूज मोशन हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको कोई डायरिया हो जाएगा। हाँ, मॉर्निंग के समय में 2-3 बार लूज मोशन कई बार होते हैं, पर जनरली अगर आप सही डोज लेंगे, जो कि 1 से 3 ग्राम होती है डोज, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। डॉक्टर चौहान, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए त्रिफला सेफ है? हाँ, देखो, वैसे तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि माइल्ड लैक्सेटिव है ये, तो इसलिए हम कई बारी जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, जो महिला जब गर्भवती होती है तो उसका जो पहले के 3 महीने होते हैं उसमें मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो वहाँ हम कई बारी थोड़ा कहते हैं कि अगर कोई आपको कब्ज़ वगैरह नहीं है तो आप मत लीजिए। वैसे थोड़ी मात्रा में कोई टैबलेट वगैरह लेते हैं तो ऐसा हमने देखा नहीं है। ख़तरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि फर्स्ट 3 महीने में इसको अवॉइड करिए। उसकी जगह नॉर्मली हम आंवला बता देते हैं। आंवला जो है कूलिंग होता है,
वो थोड़ा पेट के लिए भी अच्छा है और पेट को जो है ठीक भी रखता है, लेकिन उससे हीट नहीं होती। वैसे तो आंवला ये त्रिफला भी जो है तीनों दोषों को ही बैलेंस करता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है इस तरह। क्या डॉक्टर चौहान त्रिफला लेने से किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिफर भी करता है? देखिए जनरली तो बहुत रेयर है, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं अपनी प्रैक्टिस में। बहुत कम से कम 35 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। त्रिफला खाने से कुछ स्टमक डिस्कम्फर्ट कई लोगों को कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा पेट भारी हो जाता है, या कुछ लोग हल्का सा कई बार त्वचा में खुजली आदि हो सकती है, बट बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, आराम से खाइए, कोई चिंता की बात नहीं। फ़ायदे बहुत सारे हैं इसके और अच्छी चीज़ है, आप घर में भी रख सकते हैं इसको, आराम से रोज़ सेवन करें, चाहे जब आपको आवश्यकता हो तब सेवन करें। डॉक्टर चौहान, अभी आपने कहा कि कई बार त्रिफला लेने से पेट भारी लगता है, तो क्या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है? नॉर्मली अगेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों दोषों को ही बैलेंस करता है, वात पित्त कफ। त्रिदोष शामक बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं तो एसिडिटी नहीं करता। हाँ, त्रिफला सेवन अगर कर रहे हैं, साथ में आप चाय कॉफ़ी भी पीते जा रहे हैं, कुछ खट्टा तीखा खा रहे हैं, तो उसके कारण एसिडिटी होगी, त्रिफला से नहीं होगी। या फिर कुछ जो है आपका कुछ ऐसा स्टमक ऐसा है कि बहुत सेंसिटिव है, वो तुरंत जो है एसिडिटी उसमें बन जाती है, मतलब त्रिफला से नहीं होगी, किसी और कारण से होगी। क्या त्रिफला को लंबे समय तक लेना सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल, बहुत लंबे समय तक इसको रोज़ भी ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। बल्कि आयुर्वेद में तो एक ऐसा वर्णन आता है कि अगर 12 साल तक आप लगातार त्रिफले का सेवन करें तो आप हमेशा युवा बने रहते हैं, ओल्ड एज नहीं आती, आपको लॉन्जिविटी मिलती है। और उसका कुछ स्पेशल विधान है, ऐसा नहीं कि रोज़ ऐसे ही खाएं, हर सीजन में कुछ उसके अनुपान या किसके साथ मिक्स करके खाना, पूरा डिटेल उसका मिल जाएगा आपको। लेकिन लंबे समय तक वैसे भी आप त्रिफला सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, जब आप छोड़ना चाहें तब छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी की इसकी एडिक्टेड हो जाएगी और उसके बिना फिर काम नहीं चलेगा। डॉक्टर चौहान, अब अगर हम त्रिफला की लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो क्या त्रिफला लेने से रक्तचाप या फिर यानी बीपी, शुगर, इनमें कोई फ्लक्चुएशन हो सकता है क्या? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, कि त्रिफला जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर आपको हाई बीपी है तो उसको बैलेंस में लाएगा, लो है तो उसको भी नॉर्मल लेकर के आएगा। एक बहुत अच्छा उत्तम रसायन है और शरीर में काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं उनको बैलेंस करने का काम त्रिफला करता है। डॉक्टर चौहान, क्या अलग अलग प्रकृति के लोगों में त्रिफला का असर सेम होता है? जनरली अगर हम कहें तो एक जनरल फंक्शन जो त्रिफला के होते हैं, दीपन करता है, यानी कि हमारी पाचन दीपन अग्नि को ठीक रखता है। मृदु विरेचक यानी कि माइल्ड लेग्जेटिव है। केश्य है यानी कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। चक्षुष्य भी है, आंखों की दृष्टि को इम्प्रूव करता है। त्वचा के रोगों में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये तो बेनिफिट सभी को मिलते हैं, जो भी कोई लेगा, चाहे कोई सी भी प्रकृति का व्यक्ति हो, उसको ये जनरल बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आयुर्वेद में हम प्रकृति की बात करते हैं, विकृति की बात करते हैं, तो उसके अनुसार हम थोड़ा सा अगर लोगों को उसको देते हैं, थोड़ा उसका त्रिफले का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें कभी कभार हमने देखा है कि थोड़ा अलग अलग बेनिफिट भी लोगों में देखे गए, अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति, अकॉर्डिंग टू देयर विकृति। बट जनरली जो मैंने आपको ये सारे इसके जो बेनिफिट्स गिनाए हैं, ये सबको ही मिलता है, कोई भी हो त्रिफला ले। डॉक्टर चौहान, क्या रात में या सुबह जो त्रिफला का सेवन करते हैं, जो सुबह लेते हैं, उनके ऊपर असर अलग होता है, रात को लेते हैं उनके ऊपर शरीर पर असर कुछ अलग पड़ता है क्या? तो जनरली रात में जब त्रिफला लिया जाता है तो वो एक कॉन्स्टिपेशन के लिए आमतौर पर हम बताते हैं, गुनगुने पानी से थोड़ा हल्का सा गर्म दूध के साथ अगर सेवन करते हैं तो रात को लेने से वो लेग्जेटिव का काम करेगा। यानी कि सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपको मोशन क्लियर होगा, पेट साफ करता है। और अगर सुबह लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग या सुबह खाली पेट जैसे मैंने कहा, तो उस समय फिर उसका मेन पर्पज़ होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना, दीपन, पाचन, या फिर वो जो रसायन रिजुविनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर सुबह लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फिर मॉर्निंग में आप इन बेनिफिट्स के लिए त्रिफले को मॉर्निंग में लीजिए। सर, एक बहुत अहम सवाल है कि क्या बच्चे भी त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर कौन सी उम्र तक के बच्चे इसका सेवन कर सकते हैं? तो नॉर्मली तो जैसे जो, क्योंकि चूर्ण का रूप ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, टैबलेट्स भी हम लोग बनाते हैं, तो नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि 5 साल से ऊपर के बच्चे डेफिनेटली ले सकते हैं। और उससे छोटे बच्चे भी त्रिफले से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि त्रिफले का काढ़ा बनाते हैं। तो काढ़ा जो लिक्विड फॉर्म में, वो बच्चों के लिए ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट रहता है, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन कोई नुकसान नहीं है, ले सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जो त्रिफला है क्या वो सिर्फ एक पाचन के लिए है या फिर कुछ और हिडन सीक्रेट्स जो हैं वो भी हैं जो शायद दर्शकों को ना मालूम हो? नहीं, त्रिफला तो एक बहुत ही अच्छी औषधि है। पाचन और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो त्रिफला प्रचलित है ही, लेकिन इसके अलावा त्रिफला एक, जैसे मैंने कहा, उत्तम रसायन है। रसायन का मतलब मैं बार बार समझाता रहता हूँ, ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाता है। और आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जो ओजस होता है हमारे शरीर में, ओज शक्ति को बढ़ाता है। एक्चुअली 7 धातुओं को बढ़ाता है और इसके अलावा मानसिक लेवल पर भी आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आई साइट को इम्प्रूव करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, त्वचा और बालों को सुंदर बनाता है और तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। दूसरी हर्ब्स की जो एफिकेसी है उसको भी बढ़ाता है। अगर आप कई बार त्रिफला हम दूसरी हर्ब्स के साथ मिलाते हैं तो उनकी एफिकेसी को भी बढ़ा देता है। गट को, जो गट बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। और अगर हम डीपर लेवल पर जाएं तो रिसर्च हुई है, कई सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि त्रिफला कई प्रकार के कैंसर्स में भी लाभदायक है। जैसे कोलन कैंसर होता है, पेनक्रियाज का कैंसर होता है, उसमें देखा गया है, बाकायदा स्टडीज़ हुई हैं उसके ऊपर। या फिर जो लोग कीमोथेरेपी कर रहे हैं वो अगर त्रिफला का सेवन करें तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होते हैं। तो ये काफ़ी जो है ये बाय रिसर्च प्रूव हुआ है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला एक है, इसके फ़ायदे अनेक हैं। यदि एक बार आपके पेट में चला जाए तो कोई नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल बिंदास मस्त होकर के आप त्रिफला सेवन कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे हमारी माता होती है ना, माता बच्चे का कभी अहित नहीं करती है, तो ऐसी त्रिफला, वैसे तो हरितकी के लिए लिखा है आयुर्वेद में कि हरितकी माता समान है, लेकिन मैं कहता हूँ त्रिफला भी जो है एक बार पेट में जाएगा तो कुछ अहित नहीं करेगा, आपका फ़ायदा ही करेगा। डॉक्टर शाह, एक कंफ्यूजन और खत्म कीजिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स और त्रिफला चूर्ण, त्रिफला टैबलेट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की। तो जो जीवा की जो त्रिफला चूर्ण और टैबलेट्स हैं वो कैसे सही हैं और वो किस हिसाब से कहा जाए कि वो बेहतर हैं? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि हम किस प्रकार से त्रिफला बनाते हैं या कोई भी औषधि बनाते हैं। जीवा में सभी जो है, हम जो कुछ भी बनाते हैं औषधियाँ, कम से कम 500-600 तरह की क्लासिकल और पेटेंटेड मेडिसिन हम बनाते हैं। तो जो हर्ब्स हम प्रिक्योर करते हैं, या तो हम जहाँ पर वो उगाई जा रही है और अगर कहीं से लेते हैं तो पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी एफिकेसी को जांच करते हैं कि कितनी इफ़ेक्टिव है। फिर उन हर्ब्स को बाकायदा शुद्ध किया जाता है, शोधन उनका किया जाता है, साफ़ किया जाता है उनको। और जीवा की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारी, जो जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी है, वहाँ पर मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो शास्त्रों में जो विधि लिखी है उसी के अनुसार सभी औषधियों का निर्माण वहाँ किया जाता है। एंड जो आज के मॉडर्न पैरामीटर्स हैं, जैसे GMP सर्टिफाइड, WHO, HACCP, कई तरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं, ISO, वो सब सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हम बनाते हैं, और केवल कहते नहीं हैं जो लोग क्योंकि हम तो अपनी क्लिनिक में प्रयोग करते हैं, तो हमें तो सामने रिजल्ट भी दिखता है, उसकी एफिकेसी हमें मालूम चलती है कि किसने लिया, कितना फ़र्क पड़ा। तो आप भी जो है जीवा का त्रिफला चूर्ण, त्रिफला टैबलेट बिल्कुल प्रयोग करिए, बेझिझक होकर के, कोई घबराना नहीं है, आपको भी रिजल्ट दिखेगा उसका। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कमजोरी महसूस होती है तो क्या करें? आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कमजोरी महसूस होती है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं कि कमजोरी अगर महसूस होती है तो सबसे पहले उसका रूट कॉज पता लगाएं। आंख बंद करके या सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह रहा है कि ये वाला फार्मूला खा लो, ये बना लो, इससे एनर्जी आ जाएगी, वो आई डोंट बिलीव इन दैट। क्योंकि आपको देखना है कि कमजोरी का कारण क्या है, किस बीमारी के, किसी बीमारी के कारण आपको कमजोरी हो रही है, या आपका पाचन ठीक नहीं है, जो आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, उसके कारण क्या कमजोरी हो रही है, या जो आप खा रहे हैं वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या उसमें पोषक तत्व जो हैं, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की कमी है, उसके कारण कमज़ोर हो रही है, या आपको थायराइड है उसके कारण कमजोरी हो रही है, या मानसिक तनाव है, टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, उसके कारण कहीं कमजोरी आपको नहीं हो रही है। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और उसके लिए फिर सेहत के नंबर पर डायल करें, फिर हमारे डॉक्टर साहब वो समझेंगे, वो आपको बताएंगे। और ऐसे जनरली अगर आपको कमजोरी होती है तो मैं सिंपल बताता हूँ क्या करना है। हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन, सबसे सरल उपाय यही है। समय पर जो है खाएं, समय पर सोएं, समय पर उठें, सुबह जल्दी उठें, नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम हल्का फुल्का करें, समय पर जो है समय पर पंचकर्म कराना भी बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको वीकनेस इसलिए होती है कि बॉडी का वो सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं, लगे रहते हैं पूरा साल। तो थोड़ा टाइम निकाल के साल में एक बार तो कम से कम बॉडी की पूरी ऑयलिंग, सर्विसिंग, डिटॉक्स करना चाहिए। और ऐसे जनरल कुछ टॉनिक चाहिए तो जीवा में बहुत सारे टॉनिक्स हैं। च्यवनप्राश आप हमारा खाइए, शिलाजीत कैप्सूल बहुत अच्छा है, कोई भी खा सकता है इसको। अश्वगंधा टैबलेट आप खा सकते हैं, या फिर जो है इसके अलावा ओज शक्ति कैप्सूल हमारा एक आता है। काफ़ी सारे अच्छे टॉनिक्स हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं। बट अगेन ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी थकान या कमजोरी किस वजह से है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीवनी के इस एपिसोड में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।